हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसपी टैट जो टीजीटी आर्ट्स जून 2025 वाला साइकोलॉजी वाला सेक्शन है वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, आलोचना डैश डैश का उदाहरण है। आलोचना नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी इसका डी आंसर राइट है। पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत संज्ञात्मक विकास के चरणों से गुजरता है, तो इसका वी राइट आंसर है 4। निम्न में से बालकों में शैक्षिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? इसका राइट आंसर डी रहेगा। उपरोक्त सभी निर्धनता, शारीरिक अक्षमता, प्रभावहीन अध्यापन। व्यक्ति की अभिरुचियां डैश डैश से प्रभावित होती हैं। इसका राइट आंसर रहेगा डी। उपरोक्त सभी बुद्धि से, परिवार का वातावरण, साथी समूह। डैश डैश छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में सहायक है। इसका राइट आंसर रहेगा वी, कहानी कथन विधि। मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर रहेगा डी। उपरोक्त सभी व्यवहार की व्याख्या करना, व्यवहार को पूर्वानुमान लगाना, व्यवहार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा नियम अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है? इसका राइट आंसर है बी, अभ्यास का नियम। निम्न में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है? इसका राइट आंसर है बी, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। विशिष्ट बालक होते हैं। इसका राइट आंसर है डी। उपरोक्त सभी प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक मंदता वाले बालक। स्टेफन फोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण डैश डैश का एक प्रकार है। व्यक्तिगत परीक्षण, यानी ए राइट आंसर है। डैश डैश में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। ए प्रयोगात्मक विधि में। निम्न में से क्या अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रकार है? शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी राइट आंसर सी है। किसका संबंध व्यवहारिक संप्रदाय से है? इसका राइट आंसर है सी, जेवी वाटसन। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है? इसका राइट आंसर है ये, संवेदीगामक अवस्था में। किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? इसका राइट आंसर है ये, आगमन तर्क। बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है ये, थर्नडाइक। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है तो उसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा सी, सामान्य बुद्धि वाला। प्रतिभाशाली बालक कठिन मानसिक कार्य को करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। किसने कहा कि सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर है डी, स्किनर ने। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर है सी, क्रो और क्रो। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर है डी, पेवलोव। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है तो इसे कहा जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण। किस अवस्था को दबाव और तनाव की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था में। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। व्यक्ति के किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव में मापने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण का। डैश सबसे साधारण प्रकार का चिंतन ही मूर्त चिंतन। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, यानी डी राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है, डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थी के व्यवहार को जानने में, कक्षा में उचित अनुशासन स्थापित करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने में। यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है तो वह डैश डैश का प्रयोग करता है, समस्या समाधान उपागम का। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए झिझक और डर को बढ़ाना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।